नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे बात करूंगा इस हफ्ते जो अदानी ग्रुप का बड़ा एक्शन होने वाला है उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 27 जनवरी को अदानी ग्रुप का एफपीओ ओपन हो रहा है। इनफैक्ट अदानी ग्रुप का नहीं, अदानी एंटरप्राइजेस का। अब अदानी एंटरप्राइज का एफपीओ ओपन हो रहा है। एफपीओ के बारे में जानने से पहले आपको यह पता होना बहुत जरूरी है कि एफपीओ होता क्या है। तो मैं आपको पहले बताता हूं एफपीओ क्या होता है। एफपीओ मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। दैट मींस आप आईपीओ जानते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जैसे आईपीओ होता है सिमिलर वैसा ही सेम टू सेम एफपीओ, बस नाम अलग है और एक फर्क है, केवल एक फर्क, और वही इनके नाम को अलग करता है। जो फर्क है, आईपीओ मींस जो स्टॉक मार्केट में नहीं है और मार्केट में ट्रेड नहीं करता है उसका आता है आईपीओ। उसे हम लोग कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। एक और डिफरेंस होता है, उसका आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता कि कैसी परफॉर्मेंस रही है पहले स्टॉक की, कैसी रह सकती है, वो है ही नहीं मार्केट में, तो ट्रैक रिकॉर्ड कहां से आएगा। एंड सेकंड होता है एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। यहां आपके पास पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का, मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है कंपनी, कैसी वैल्यू है कंपनी की लोगों के प्रति, कैसा कहीं ना कहीं इस स्टॉक का बिहेवियर रहता है, रिटर्न्स कैसे हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, बैलेंस शीट क्या है, कंपनी की अर्निंग्स कैसी है, सब आपको पता है। एंड तो फिर ये किया क्यों जाता है? ये किया जाता है पैसे जुटाने के लिए। अब वैसे तो कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं पैसे जुटाने के लिए, एनसीडी के रूप में, राइट इशू के रूप में, बट इन सब में ना एक एक फर्क है। ये केवल उन लोगों से पैसे जुटा सकते हैं अगर राइट इशू लाते हैं एनसीडी, जिनके पास इनके इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी है, यानी कि जो इनके इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं के द्वारा। अगर ये एफपीओ लाते हैं तो यहां पे कोई भी बंदा पार्टिसिपेट कर सकता है, जैसे कि आईपीओ में कर सकता है। यानी कि मेरे पास अदानी एंटरप्राइज का शेयर नहीं है लेकिन मैं एफपीओ में पार्टिसिपेट कर सकता हूं, मैं उसमें खरीद सकता हूं। और एफपीओ का प्राइस बैंड जो इन्होंने तय करा है वो अराउंड 3150 से लेकर अराउंड 3276 रुपीज के बीच का इसका एफपीओ का प्राइस है। अब इसी से रिलेटेड मैं आप सभी के साथ कुछ डिटेल शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले बता दूं इस एफपीओ का, जो एफपीओ के द्वारा अमाउंट जुटाने की तैयारी है कंपनी की, वो है 20,000 करोड़ रुपए। अदानी एंटरप्राइजेस 20,000 करोड़ एफपीओ कहीं ना कहीं आने वाला है इस हफ्ते। तो इसके बारे में कुछ डिटेल देता हूं जो मेरे सामने यहाँ पे, उसके बाद जो मेरे को ऑलरेडी पता है वो आपके साथ शेयर करूंगा। Billionaire Gautam Adani backed Adani Enterprises will be in focus this week as the conglomerate is set to launch its follow-on public offer on January 27. Adani's FPO has been among the much awaited events since last year. ये last year से लोगों को इंतजार है इस FPO का, एंड तब से स्टॉक बहुत ऊपर भाग गया। हालांकि notably the proposed FPO is set tune of 20,000 crore. That said, FPO will have an influence on Adani Enterprise stock on market. FPO is when already listed company makes either fresh issue or of shares or convertible securities to the public or an offer for sale to the public. Last week on Friday, Adani Enterprises stock ended at 3456 a piece, marginally down on BSE, and market cap around 3,94,000 crore. इस कंपनी के बारे में बात करें, द प्राइस बैंड ऑफ इक्विटी शेयर ऑफर्ड अंडर द एफपीओ इज करंटली एट अ डिस्काउंट ऑफ 5 to 10% फ्रॉम फ्राइडेज क्लोजिंग प्राइस। अभी भी एफपीओ का प्राइस जो है वो जो फ्राइडे को क्लोज हुआ है स्टॉक का प्राइस, उससे 5 से 10% लोअर एंड पे ही है। आगे बात करें एफपीओ की, तो ये एफपीओ लगभग 27 तारीख से लेकर 31 जनवरी तक खुला रहेगा। अंडर द एफपीओ टोटल ऑफ 6,47,38,475 equity shares will be offered to an investor. The minimum bid lot is set for FPO equity shares and the multiple of 4 FPO equity shares thereafter. जो लॉट साइज उसमें आपको मिनिमम 4 शेयर्स मिलेंगे एक लॉट में, और उसी के मल्टीपल्स में आप खरीद सकते हैं। द फ्लोर प्राइस ऑफ एफपीओ फॉर द एफपीओ इज फिक्स्ड एट द मिनिमम 3112, मैंने 3150 बोला था। 3112 से मिनिमम है और 3276 मैक्सिमम है। ठीक है। अदानी हैज also announced a discount of 64 per FPO equity share for retail investor bidding under the retail portion. तो ये जो आपके लिए कहीं ना कहीं जो मैक्सिमम प्राइस है 3276, इस पे अराउंड आपको 64 रुपीज का डिस्काउंट भी मिलेगा रिटेल इन्वेस्टर्स को। ठीक है, जैसे कि एलआईसी में आपने देखा है। अब इसको ज्यादा अच्छे समझाने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी। बिडिंग फॉर द एफपीओ विल ओपन एंकर्स इन्वेस्टर ऑन 25th। एंकर बुक यानी कि जो
पैसा लगाते हैं बड़े लोग, वो उनके लिए 25 तारीख को खुलेगा और हम लोगों के लिए 27 को, और 31 तारीख लास्ट डेट है। बुक रनिंग लीड मैनेजर्स ऑफ द एफपीओ आर एक्सिस कैपिटल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जेफरीज इंडिया, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, बीओबी कैपिटल मार्केट्स, आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज, जेबी फाइनेंशियल, आईआईएफएल सिक्योरिटीज, मोनार्च नेटवर्क कैपिटल एंड इलेरा कैपिटल. While Axis and ICICI Bank are the sponsor banks for the offer and Link in Time India is the registrar. तो ये कुछ लोग हैं जो इस एफपीओ से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो ये थी पूरी मेरे हिसाब से जानकारी। बाकी अब मैं आपके साथ कुछ और बताना चाहूंगा। ये जो पैसा जुटा रही है कंपनी, यहाँ पे लगभग इसमें से 20,000 करोड़ में से 10,869 करोड़ रुपीस जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पे यूज करेगी कंपनी। वर्क एट द एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट आपके बात करें तो लगभग 4,500 करोड़ रुपए डेट को रिडक्ट करने में भी कंपनी यूज करेगी। ये तो हो गई एफपीओ से भरी जानकारी। अब छोटी सी जानकारी एक्स्ट्रा और, अगले 5 साल में लगभग अदानी ग्रुप के 5 नई कंपनीज भी मार्केट में उतर सकती हैं, जिसमें टॉप लिस्ट पे इनका एयरपोर्ट बिजनेस है। तो ये मेरी तरफ से सारी जानकारी, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। एक और चीज, पैसा लगाएं या ना लगाएं, इसका जवाब मेरे हिसाब से आपको 31 जनवरी से पहले नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टॉक का प्राइस मुझे लगता है नीचे आ जाएगा। तो आप ओपन मार्केट में खरीद सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो ये होगी मेरी वीडियो। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।